हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द हैंगमैन एंड मोरालिटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कैंसेरियंस को या कुछ कैंसेरियंस को ऐसा लग सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं या फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी लेवल पे आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पैर बंधे हुए हैं और आप खुल के उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए शायद या इन जनरल भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ रहे हैं या आप कर रहे हैं। तो देखिए कैंसेरियंस, कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स हमें हमेशा ही करने पड़ते हैं, ये ज़िंदगी है। लेकिन जब इन कॉम्प्रोमाइज़ेस की वजह से हम खुद को इग्नोर करते हैं या फिर हम खुद को निगलेक्ट करते हैं तो फिर इश्यूज़ होते हैं, तो फिर मसले होते हैं। और बैलेंस तरीके से सब चीज़ ठीक रहती है, लेकिन कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो फिर से मैं कहूँगी, आप एडजस्टमेंट्स करें, लेकिन इतने ज़्यादा ना करें कि आपका सेल्फ ही कहीं उसमें खो जाए। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चीज़ों को डील करने के लिए अपना नज़रिया, अपना परसेप्शन बदल रहे हैं। तो देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए, हमें कभी भी फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, एक फ्लेक्सिबल एनर्जीज़ भी कहीं आप लोगों के लिए इस वीक दिख रही हैं। और देखिए, इन कॉम्प्रोमाइज़ेस, इन एडजस्टमेंट्स के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मोरालिटी का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए कैंसेरियंस, ये भी अच्छी बात होती है, लेकिन टू मच ऑफ राइट एंड रॉन्ग भी कहीं ठीक नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना तो कम्प्लीटली अच्छी है ना कम्प्लीटली बुरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, सच बोलना ना तो कम्प्लीटली अच्छा है ना कम्प्लीटली बुरा है। और आप सब लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी जहाँ पे एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा होता है और गाय कहीं एक टर्न ले लेती है जो कसाई नहीं देख पाता। तो सामने खड़े हुए इंसान से पूछता है, गाय किस तरफ गई? गाय राइट की तरफ गई होती है, लेकिन वो इंसान कसाई को बोलता है लेफ़्ट की तरफ गई। तो देखिए, टेक्निकली उस इंसान ने झूठ बोला। और अगर हम टेक्निकली, अगेन मैं कहूँगी, देखेंगे तो ये गलत है, लेकिन उस टाइम पे उस इंसान की इंटेंशन अच्छी थी। उस इंसान ने गाय की जान बचाने के लिए झूठ बोला, तो कहीं ये झूठ को भी हम गलत नहीं मानेंगे, इस झूठ को हम सही मानेंगे। और अगर वो सच बोलता जिससे कि गाय की जान जाती, तो वो सच भी कहीं अच्छा नहीं था। तो ऐसे ही आप राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करें, लेकिन बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड, बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, या फिर डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट नज़रिए से भी इस राइट एंड रॉन्ग को आप ज़रूर देखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड पार्टिसिपेशन। तो देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। और ये कार्ड कहता है कि पीछे पर्सनल फ्रंट में या इन जनरल आपने कुछ एफ़र्ट्स करे, कुछ मेहनत करी और उसके कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिले, और शायद इस वीक उनको इन्जॉय करने का टाइम है। और देखिए, पार्टिसिपेशन का कार्ड भी कहीं किसी लेवल पे एक
एक एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन की बात करता है, लेकिन कहीं आप उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। और देखिए ये रिस्ट्रिक्शंस, ये लिमिटेशंस सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की तरफ से हो सकती हैं, फैमिली की तरफ से हो सकती हैं, लव्ड वंस की तरफ से हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए अपने ही थॉट प्रोसेस की वजह से हो सकती हैं, अपने ही माइंड की वजह से हो सकती हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आप एक गेट टुगेदर चाह रहे हैं, लेकिन फाइनेंसेस कुछ इश्यूज़ हैं या रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस एक इशू है जिसकी वजह से आप वो चीज़ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो कहीं पैसा आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि इस वीक आपका खर्चा हो सकता है, और ये खर्चा आप अपने लाइफस्टाइल, अपने लग्जरी या अपने घर पे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, घर को या जो भी जगह पे आप रहते हैं उसको रेनोवेट करना चाह रहे हैं, गार्डन मेंटेन करना चाह रहे हैं, या कोई भी और लाइफस्टाइल हो सकता है उस पे आप स्पेंड कर रहे हैं, या कोई और चीज़ भी हो सकती है अगेन जिसके लिए आपका खर्चा हो रहा है। तो देखिए ये वीकली रीडिंग है, बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, और जब खर्चा अच्छी चीज़ पे हो रहा होता है तो कहीं हम उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, और अगर अच्छी चीज़ पे नहीं भी हो रहा तो देखिए अगेन बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। और वैसे भी देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है, अगर आप पहले से ही सुन रहे हैं और इस चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है समर का, और ये कार्ड कहता है बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप जो भी इस वीक हो रहा है उसको इन्जॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें। कभी कभी क्या होता है ना कि इन्जॉयमेंट हमारी लाइफ में होती है, लेकिन हम अपने ही माइंड में या जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती उनमें इतना उलझ जाते हैं कि अच्छी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हैं हम उनको नहीं इन्जॉय कर पाते। तो देखिए अगेन आप थोड़ा सा एक फ़न एलिमेंट, थोड़ा सा एक मस्ती या फिर थोड़ा सा एक जॉय भी अपनी लाइफ में लेकर आएँ, और जो चीज़ें अच्छी हैं उनको आप इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।